कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी सर मैं सबसे पहले तो आपका हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। और धन्यवाद लता जी सर, क्या कहेंगे सबसे पहले आपका रिएक्शन जो रुझान सामने आ रहे हैं अभी तक के? मैं ये कहता हूँ जो 3 राज्यों के जो रुझान जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये विकास की जीत है, ये देश की जीत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रम ऐतिहासिक जीत, ये विकास की जीत है। मेरे मित्र कहते थे राजस्थान में सरकार बदलेगी, मध्य प्रदेश में बदलेगी, जो बार बार इस बात कहते, जो कांग्रेस के मित्र बार बार इस बात कहते, उन लोगों को नहीं पता जो धरातल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अंतिम व्यक्ति के लिए जो काम किया जिसको कभी लाभ नहीं मिला था, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो सपने को साकार करने का जो काम किया है, ये उसकी जीत है। तो आप क्या मान रहे हैं, ये लहर क्या, ये मोदी लहर की वजह से अभी तक जो हो रहा है वो संभव हो पा रहा है? क्योंकि देखिए सवाल ये भी उठने लगे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी थे तो दूसरी तरफ मोदी लहर थी, और एक बार फिर से वो हावी होती नजर आ रही है। हालांकि बार बार हम सर ये भी कह रहे हैं कि अभी नतीजे आना बाकी है। नहीं, भारतीय जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में ये जीत है और मोदी लहरें बड़ी जीत है। और कांग्रेस के मित्र तो कह ही रहे हैं बहुत लंबे समय से, अब इंतजार करिए, अभी इंतजार करिए। इनका इंतजार तो लोगों ने इंतजार करके फारिग कर दिया है। सारे देश में कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है और मुक्ति की तरफ और कर देंगे लोग। आने वाली पीढ़ी जो कांग्रेस में जो इस देश और प्रदेश में इस तरह के हाथ में है, वो सब लोगों को जानकारी है। मूलचंद जी देखिए, यूं तो अलग अलग राज्य में अलग अलग मुद्दे रहे हैं, चुनावी मुद्दे अलग अलग रहे हैं, लेकिन आप कौन से वो कुछ मेन मुद्दे हैं जिनको मानते हैं कि इन तमाम बातों को देखते हुए जनता ने वोट किया है? जैसा कि अगर राजस्थान की बात करें, विकास की बात तो वहां पर हो रही थी, लेकिन हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर चुनावी सभा करने गए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने कन्हैया लाल का भी मुद्दा उठाया। और इसके अलावा हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी ओबीसी के अलावा कई अन्य मुद्दे उठे। आप किस तरह से देख रहे हैं, आप कौन से वो मुद्दे मानते हैं? एक मानना है देश के जिस तरह का हेलो जी सर, आपकी आवाज मिल रही है हमें, अगर आपको आवाज मिल रही है तो बात पूरी कीजिए सर। मैं कह रहा हूँ कि गरीब जनता को जो लाभ मिला, जो गरीब का अधिकार था, जो कभी मिला नहीं और जो कागजों में पन्नों में रह जाता था, ये भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के माध्यम से अंतिम व्यक्ति खाते में पैसे डालने का काम किया। ये पहला काम देश में हुआ। किसान को जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कभी देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, उद्योगपति की बात करें, हाईवेज की बात करें या आज शिक्षा की बात करें, विकास हुआ है और लोगों ने माना इस बात को। पूर्व में तो वो कागजों में हुआ करता था, मंचों से हुआ करता था, ये धरातल पे उतारने का काम किया है, इस बात की जीत है। तो आप कह रहे हैं कि सब पर भारी विकास के मुद्दे थे और जो भी नतीजे आएंगे वो यही समझा जाएगा कि जनता ने विकास के मुद्दों पर वोट किया है, भले ही वो अब कांग्रेस को किया है या बीजेपी को किया है। मूलचंद शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए राजस्थान की बार बार हो रही थी बात, कहा जा रहा था कि परिपाटी बदलेगी या नहीं, रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा, तो क्या लगता है वो रिवाज कायम रहेगा? जनता उस रिवाज को कायम रखेगी? हर 5 साल बाद सरकार बदलने वाला रिवाज नहीं, ना हरियाणा में बदलेगा, हरियाणा में बदलेगी और राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी की रिवाज नहीं चाहती, विकास की रिवाज देनी, विकास की गति देनी, विकास को जीत देने। जिस तरह हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस तरह राजस्थान में भी सरकार बदल जा रही। तो आप कह रहे हैं कि राजस्थान में रिवाज जो है वो बरकरार रहेगा? नहीं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है, ऐतिहासिक जीत होने वाली है। ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं सर तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना की जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं?
कांग्रेस लीड कर रही है, लेकिन अगर बात बीआरएस की जाए तो अच्छे नतीजे, अच्छे रुझान उसके भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुछ कमाल यहाँ पर क्यों नहीं दिखा पा रही? नहीं, वहां भी कमाल दिखाएंगे, हर चीज में समय लगता है, सारा नहीं कहीं। अभी कुछ प्रदेश ऐसे हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं, अभी उनमें काम अभी धीरे धीरे लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी को बचा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, क्या मूलचंद शर्मा जी इसको इस तरह से देखना ठीक रहेगा क्या कि 5 में से 3 राज्य ऐसे हैं जो मध्य और पश्चिम भारत के हैं, जहां पर हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है, लीड कर रहे हैं वहां पर आप अभी फिलहाल, लेकिन एक राज्य दक्षिण का है तो दूसरा पूर्वोत्तर का, तो वहां पर कहा जा रहा है कि पार्टी की पकड़ जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। नहीं, अभी वहाँ ठीक है आपका कहना, समय लगा है, धीरे धीरे देश बदला 10 साल में। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय राज किया है और धीरे धीरे समय बदलेगा इस क्षेत्र में भी। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं मूलचंद शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को आप सुन रहे थे और आज के जो रुझान अभी तक सामने आए हैं उस पर अपनी बात रखते हुए, हालांकि जीत का दावा लगातार पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, वो तो हर पार्टी करती है, भले ही कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल क्यों ही ना हो। और चलिए अब